2025 में कनाडा ने स्टूडेंट वीजा रूल्स काफी सख्त कर दिए। इसका असर इंडिया पर सबसे ज्यादा पड़ा। स्टूडेंट्स, फैमिलीज, एजेंट्स और पूरे स्टडी अब्रॉड इकोसिस्टम तक को झटका पहुंचा। आज बताएंगे कि क्या बदला, क्यों बदला और इसका रिपल इफेक्ट कितना गहरा है। अगस्त 2025 में कैनेडियन सरकार ने स्टूडेंट वीजा प्रोसेस पर फुल ब्रेक लगा दिया। एप्लीकेशन स्क्रूटनी बढ़ा दी गई और स्टडी परमिट्स तेजी से घटाए गए। इंडियन एप्लीकेंट्स की रिजेक्शन रेट 74% तक पहुंच गई। पिछले साल ये सिर्फ 32% थी। चाइनीज एप्लीकेंट्स के लिए ये फिगर सिर्फ 24% है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल रिजेक्शन 40% तक गया, पर इंडियन रिजेक्शंस सबसे ड्रामेटिक हैं। कनाडा ने 2025 में इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट्स की कैप घटाकर 4,37,000 कर दी। 2024 में 10% कम और 2 साल में 35% तक की गिरावट। सरकार का कहना है ये फ्रॉड रोकने और टेम्पररी माइग्रेशन कम करने की कोशिश है। अब फाइनेंशियल प्रूफ 2 गुना दिखाना पड़ता है। पहले CAD 10,000, अब 20,000 से ज्यादा है। एडमिशन लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स की जांच अब कई ज्यादा कड़ी हो चुकी है। फेक कॉलेजेस और फॉर्ज्ड एक्सेप्टेंसेस के मामलों के बाद अथॉरिटीज ने वेरिफिकेशन सिस्टम को सख्त कर दिया है। कनाडा हाउसिंग शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर से जूझ रहा है, इसीलिए माइग्रेशन को अब स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिया कनाडा का सबसे बड़ा स्टूडेंट सेंडिंग देश रहा है। अगस्त 2023 में 21,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। 2025 में यह संख्या घटकर सिर्फ 4500 रह गई। पिछले एकेडमिक ईयर में 1,88,000 इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला, जो 2 साल पहले के मुकाबले आधा है। अब कई रीजंस इस इम्पैक्ट को और गहरा बनाते जा रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी बढ़ने से मिडिल क्लास फैमिलीज डर गई हैं। अब अब्रॉड पढ़ाई साइकोलॉजिकल बैरियर बनती जा रही है। ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट भी लगातार बढ़ रही है। दूसरा, डॉक्यूमेंट चेक्स और सोर्स ऑफ फंड्स प्रूफ ने लोन्स और सेविंग्स वालों को मुश्किल में डाल दिया है। तीसरा, इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक टेंशंस ने ट्रस्ट को भी कमजोर कर दिया है। रीसेंट पॉलिटिकल एलिगेशंस और डिप्लोमेटिक रिफ्ट्स के बाद फैमिलीज अब रिस्क लेने से बच रही हैं। भले ही रीसेंट मंथ्स में रिलेशंस थोड़े नॉर्मल जरूर हुए हैं। हजारों स्टूडेंट्स का ड्रीम अब रुक गया है। किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, किसी का डेफर्ड है। कनाडा, जो कभी हाई क्वालिटी एजुकेशन और PR पाथवे के लिए मशहूर था, अब अनसर्टेनिटी का सिंबल बन गया है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात में जो एजुकेशन शॉप्स और वीजा कंसल्टेंसीज पनप रहे थे, वो अब ले-ऑफ्स और स्लम्प झेल रहे हैं। इंक्वायरीज घट गई, स्टाफ निकाले जा रहे हैं। इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब जर्मनी, UK और ऑस्ट्रेलिया की ओर पिवट कर रहे हैं। 2024 में पहली बार जर्मनी ने कनाडा को पीछे छोड़ दिया था। 31% इंडियन एप्लीकेंट्स ने जर्मनी को चुना, जबकि कनाडा सिर्फ 9% पर रह गया। US, UK और ऑस्ट्रेलिया भी अब सेकंड चॉइस बनते जा रहे हैं। हालांकि वहां भी वीजा टाइटनिंग जारी है। फैमिलीज अब कंफ्यूज्ड हैं। कई लोगों के लाखों रुपए एप्लीकेशंस, IELTS और कंसल्टेंसी में फंस गए। कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, कुछ ने अब्रॉड प्लान ही छोड़ दिया। कई पेरेंट्स अब लोकल एजुकेशन और इंटर्नशिप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज को भी झटका लगा है। इंडियन स्टूडेंट्स की कमी से ट्यूशन इनफ्लो घट गया। टीचिंग स्टाफ और पार्ट टाइम वर्कर्स की कमी हो रही है। इंडियंस वहां टीचिंग असिस्टेंटशिप्स और रिसर्च जॉब्स और तो और लोकल वर्क रोल्स भरते थे। अब वो गैप दिखने लगा है। इंडिया में एजुकेशन माइग्रेशन इंडस्ट्री भी प्रेशर में है। कोचिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवल, लैंग्वेज क्लासेस, सबकी अर्निंग्स गिर रही हैं। ये मल्टी-बिलियन रुपी सेक्टर अब सर्वाइवल मोड में है। लुधियाना के 21 साल के रोहन का वीजा रिजेक्ट हुआ। बताते हैं कि IELTS, डॉक्यूमेंटेशन, कोचिंग में 1.5 लाख लगाए, लेकिन सब बेकार। अब वो यूरोप की तरफ देख रहे हैं। उनके कजन्स जो पहले से कनाडा में हैं, उनके लिए भी वर्क परमिट पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। टोरंटो में रहने वाली प्रिया सिंह, जो दिल्ली की एजुकेटर हैं, वो कहती हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ ट्यूशन नहीं लाते थे, डाइवर्सिटी भी लाते थे और अब क्लासरूम्स और कम्युनिटीज दोनों खाली लगते हैं। प्रिया खुद प्रेगनेंसी के दौरान जॉब कट्स में अफेक्ट हुई थी। अब इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी, UK और ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ रहे हैं। जर्मनी की टेक्निकल एजुकेशन और लो ट्यूशन सबसे बड़ा ड्रॉ है। ऑस्ट्रेलिया और UK भी स्टडी ऑप्शंस हैं। इधर इंडियन पॉलिसी मेकर्स भी दोबारा सोच रहे हैं। अब फोकस डोमेस्टिक हायर एजुकेशन, इंटर्नशिप्स और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स पर है। 2025 में सरकार ने स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया था। इसका मकसद टॉप इंडियन स्टूडेंट्स को लोकल इंस्टीट्यूशंस की ओर अट्रैक्ट करना था। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये मोमेंट इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। फॉरेन डिग्री की डिपेंडेंसी घटेगी और देश अपने टैलेंट रिटेंशन को मजबूत करेगा। वीजा क्रैकडाउन का बैकड्रॉप इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक टेंशन रहा है। 2023 से रिलेशंस स्ट्रेन रहे हैं। रीसेंट टॉक्स में थोड़ा थॉ दिखा, पर मिसट्रस्ट अभी भी जारी है। कनाडा कहता है कि क्रैकडाउन सिर्फ इमिग्रेशन फ्रॉड्स और सस्टेनेबिलिटी के लिए है, पर इंडिया में परसेप्शन कुछ और है। कई लोग इसे टारगेटेड मूव या पॉलिटिकल फाइन ट्यूनिंग मानते हैं।
एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रस्ट दोबारा बनाने में सालों साल लग सकते हैं। कनाडा का ये वीज़ा स्क्वीज आने वाले सालों तक ट्रेंड बदल देगा। इंडियन फैमिलीज अब ज़्यादा कैलकुलेटेड डिसीजंस लेंगी, ROI, स्टेबिलिटी और सेटलमेंट ऑप्शंस पर ज़्यादा सोचने लगेंगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कनाडा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है और अब वो और कॉस्टली और कॉशियस बन गया है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादा फंड्स और ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगी। इंडियन यूथ के लिए ये मोमेंट अडेप्टेशन का है। नई डेस्टिनेशंस, नए रूल्स, नई एक्सपेक्टेशंस और इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए एक टेस्टिंग टाइम जो इनोवेशन और रेजिलियंस दोनों मांगता है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।